अगर आप भी समर्स में या गर्मियों में अपने आप को फैशनेबल दिखाना चाहते हैं तो आप टोटली अवॉइड कर दीजिए इन मिस्टेक्स को, क्योंकि इन मिस्टेक की वजह से आपकी ही स्किन और आपकी ही फैशन का नुकसान होगा। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पित कॉर्नर और मैं हूं प्रीति। सबसे पहले मैं अपने इस लुक की बात कर लूं। जो मैंने अपना लुक क्रिएट किया है ग्रीन कलर का, जो मेरा ये लुक है वो तीज स्पेशल है। अगर आप चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है, अपना पूरा मेकअप लुक शेयर किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, विंटर में तो स्टाइलिश दिखना और फैशनेबल दिखना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि जो विंटर का मौसम होता है उसमें ह्यूमिडिटी लेवल बहुत कम होता है, बट मतलब पसीना बहुत कम आता है। बट अगर हम बात समर्स की करें, इस मौसम में ह्यूमिडिटी का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि पूछो मत। इस मौसम में हमें ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ता है, पसीने का सामना करना पड़ता है, इचिंग का, बदबू का, लेकिन फिर भी हम फैशन की ऐसी कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको हम बार बार करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हम स्टाइलिश दिखने के लिए और अट्रैक्टिव दिखने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाते हैं, चाहे वो हमारा आउटफिट हो, चाहे फुटवेयर हो, कुछ भी हो, मेकअप हो, तो हम बहुत ही एफर्ट लगाते हैं अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए। बट समर्स का जो मौसम होता है उस मौसम में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है स्टाइलिश दिखने के लिए। तो आज के वीडियो में हम यही शेयर करेंगे कि हमें गर्मी के मौसम में स्टाइलिश भी दिखें, हमारा मतलब जो लुक है वो भी ख़राब ना हो, और हम किस तरीके से मौसम को एंजॉय करते हुए अच्छा भी दिख सकें, और जो कौन सी ऐसी मिस्टेक हैं जिनको हम अवॉइड करें। और इसके अलावा मैं आपको कुछ स्टाइलिंग टिप्स भी बताऊंगी कि हम किस मिस्टेक को अवॉइड करें और किन चीज़ों को फॉलो करें, जिससे कि हम इस ह्यूमिडिटी के मौसम में, समर्स के मौसम में स्टाइलिश दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर स्टाइल की। हेयर्स अगर हमारे लंबे हैं, हम गर्ल्स की आदत होती है और हम लेडीज़ों की आदत होती है कि हमें लंबे बाल रखने का बहुत शौक होता है, और अगर लंबे बाल हैं तो उसे कोई कट करने के लिए बोल दे तो बस इतना गुस्सा आ जाता है कि पूछो मत। क्योंकि हमने बहुत ही टाइम बाद अपने बालों को लंबा किया है, तो हम अपने बालों को कटवा तो सकते नहीं हैं। तो यही सबसे बड़ा कारण होता है, लंबे बाल ही हमें गर्मी में परेशान करते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हम अपने बालों के साथ समझौता कर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल बनाते हैं, जैसे पोनी हो गया, हाई बन हो गया, यानी कि लंबे बाल गर्मी लगने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। बट हम गर्ल्स अपने बालों को कटवा नहीं सकते हैं, तो हम अपने आप को किसी न किसी तरीके से हम अपने आप से समझौता कर लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हेयर स्टाइल बनाते हैं। इसके बाद जो सेकंड मिस्टेक है, जो हम सभी करते हैं, बार बार करते हैं, कई बार दोहराते हैं, वो ये है कि बहुत ही हैवी मेकअप कर लेना। फ्रेंड्स, समर के मौसम में हैवी मेकअप को टोटली अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बात सच है कि जो मेकअप होता है वो हमारे लुक को एकदम चेंज कर देता है। हमें स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाने में मेकअप का बहुत ही योगदान होता है, यानी कि बहुत हेल्पफुल होता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ गर्ल्स और कुछ लेडीजें ऐसी होती हैं जो कि समर के मौसम में बहुत ही हैवी मेकअप कर लेती हैं, जिससे कि वो खुद परेशान हो जाती हैं। मतलब हैवी मेकअप कर लेती हैं तो कुछ समय तक तो वो ठीक रहता है, बट कुछ देर बाद पसीने की वजह से, इचिंग की वजह से उस मेकअप में पैचेस पड़ने लगते हैं। उससे जो पूरा लुक खराब हो जाता है ना, उसका सामना उन्हीं को करना पड़ता है। इससे हमारे लुक में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, हमारा पूरा लुक खराब हो जाता है। तो मतलब मेरी यही सलाह है कि आप हैवी मेकअप को अवॉइड करें। आप गर्मियों में लाइट मेकअप करें और जेल बेस्ड मेकअप करें, जैसे कि आप प्राइमर की जगह एलोवेरा लगा सकते हैं और लाइट बीबीसीसी क्रीम लगा लीजिए। बस इस तरह ही हल्का फुल्का मेकअप करके आप अपने लुक को अच्छा कर सकते हैं। इस मौसम में आप हैवी मेकअप को बिल्कुल इग्नोर। बाद फ्रेंड्स, जो अगली मिस्टेक है जो हम सब करते हैं ज़्यादा स्टाइलिश दिखने के चक्कर में, कि फैब्रिक से जुड़ी मिस्टेक्स इस मौसम में कर देते हैं। तो हम गर्ल्स की आदत होती है कि स्टाइलिश दिखने के चक्कर में, अट्रैक्टिव दिखने के चक्कर में हम फैब्रिक पर फोकस नहीं करते। जैसे कि हमने अगर अच्छा दिखना है और कोई आउटफिट बहुत अच्छा है, तो हमें उसके फैब्रिक से मतलब नहीं होता है, चाहे वो सिल्क हो, क्रैप हो, नायलॉन हो, किसी भी टाइप का फैब्रिक हो, हम उसे वेयर कर लेते हैं। अब हम इसे वेयर तो कर लेते हैं, बट कुछ समय के बाद गर्मी की वजह से पसीना हो गया, बदबू हो गई, इचिंग हो गया, रैसेस हो गया, चिपचिपाहट हो गया, इस टाइप के फैब्रिक जो होते हैं वो पसीने को सोखते नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दाने, रैसेस, चिपचिपाहट की जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि इन प्रॉब्लम को अगर हम इस टाइप के आउटफिट
पहनते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमें ही होती हैं, किसी और को तो फेस नहीं करनी पड़ती। इसलिए आप इस टाइप के जो फैब्रिक होते हैं उसे समर्स पे बिल्कुल अवॉइड करें। सबसे अच्छा फैब्रिक समर्स के लिए होता है कॉटन, क्योंकि ये जो होता है हमारे पसीने को सोखता है। जो एयर होती है वो आती जाती रहती है, हमारी बॉडी तक आती जाती रहती है। जैसे आप समर्स के मौसम में कॉटन कपड़े पहने और ये हमें थोड़ा सा कूल भी फील कराते हैं। तो हमेशा फ्रेंड्स गर्मी के मौसम में आप कॉटन के कपड़े पहने, बजाय कि सिल्क, नायलॉन, क्रैप, ये सब जो फैब्रिक होते हैं वो समर फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो इनको अवॉइड। इसके बाद फ्रेंड्स जो कुछ लोग हैं जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं या फिर सनस्क्रीन को लगाना सही नहीं समझते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि सनस्क्रीन नहीं लगाते, लेकिन गर्मियों के मौसम में फ्रेंड्स सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समर्स में हमें सन बर्न हो सकता है, इसलिए सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे अगर वो जानते हैं कि उनकी ऑयली स्किन है, इसलिए भी जानबूझ के सनस्क्रीन को नहीं लगाते हैं कि अगर वो लोग सनस्क्रीन लगाएंगे तो उनकी जो स्किन है वो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें मार्केट में कई तरीके के सनस्क्रीन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि जेल बेस्ड भी सनस्क्रीन आते हैं। तो अगर ऑयली स्किन की वजह से अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो अगली मिस्टेक है जो हम सभी करते हैं समर्स के मौसम में, वो है फुटवेयर को चूज करने में काफी लोग मिस्टेक कर देते हैं। आजकल तो लोग फैशन के मामले में इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि वो अपने कंफर्ट को साइड में रख देते हैं। जैसे कि अगर फुटवेयर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा हाई हील हो गया, टाइट सैंडल हो गई, या फिर यहाँ तक कि लोग स्पोर्टी शूज तक पहन लेते हैं समर्स में। लेकिन अगर ये सब आप कैरी करते हैं तो आपको अनकंफर्ट हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, पैरों से बदबू आ सकती है। तो आप इस टाइप के शूज, सैंडल, अनकंफर्ट फुटवेयर को अवॉइड करें, क्योंकि ये जो होती है हमारे पैरों को एकदम बंद रखती है, जो कि हमारे पैरों के लिए सही नहीं है। यहाँ तक कि फंगल इन्फेक्शन तक हो सकता है। तो आप इस टाइप के शूज को, हील्स को अवॉइड करें। आप बहुत ही स्टाइलिश सी, सुंदर सी चप्पल ले सकते हैं और फ्लैट ले सकते हैं। इस टाइप की जो फ्लैट्स होती हैं वो मार्केट में मिल जाती हैं और समर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी भी होती हैं और काफी स्टाइलिश भी दिखा सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ मिस्टेक्स जो हम सभी यूजली करते हैं समर्स में। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो मिस्टेक हम सभी करते आए हैं आप इस पे ध्यान देंगे और इस टाइप की जो मिस्टेक है वो आगे से करना बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। आप अपने कंफर्ट को फोकस करते हैं या फिर आप स्टाइल को फोकस करते हैं।